अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए हम आपको सुनाते हैं कौमी असम्बली में बहुत ही ज़बरदस्त आज सायरा बानो ने गुफ्तगू की है। चलिए हम सुनाते हैं। मैं तब से लेकर अब तक तो वो कह रहे ना हैरतों के दरिया में गोता जानूं कि समझ नहीं आ रही मुझे कि फिर क्रेडिट तो बनता है ना कि खान साहब ने इनकी भी आंखें खोल दी। तो फ़र्क क्या रह गया कि कुछ अरसा पहले इदारों पर उंगलियां उठ रही थीं, उन पे सवालात उठ रहे थे, आज ये अदलिया पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो वन मैन शो तो 75 सालों से इस मुल्क में, और अगर थोड़ा लाइटर मोड में बात करूं तो इतने सारे लोग वन मैन शो परफ्यूम भी लगाते होंगे। क्या पार्टी में वन मैन शो नहीं होता? तो पूछना मुझे मेरे 2-3 सवालात हैं। पूछना ये था कि यह वन मैन शो कि नहीं होगा, क्या ये सिर्फ अदलिया की हद तक होगा या इसका इतलाक बाकी इदारों पर भी होगा? यानी कि आप हालात उस नहज तक लेकर जा रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ना हो, सारे जनरल चीफ हों, एक उनका फैसला नहीं होगा। मुईशत तो तबाह कर दी, अब हाथ धोकर इदारों के पीछे पड़ गए हैं। इन 75 सालों में जो बारियां लगी उनमें इनको ख्याल किसी चीज़ का नहीं आया। अब जब बात अपने पर आई तो फिर इनको इदारों की खामियां भी दिखना शुरू हो गई। जो आवाम मर रही थी और जो इंसाफ का जो क्या कहते हैं कितने नंबर पर चला गया, कहाँ से कहाँ तक, तब ख्याल नहीं आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने पाँव जले तो फिर इदारों के ऊपर आ गए। और उस वक्त से मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि ये जो ऐवान है ये अवाम का ऐवान है या इनके मसाइल हल करने की जगह है? ये कल भी जब ये स्पीच हुई थी, आपने ज्वाइंट सेशन बुलाया था, मैंने कहा शायद इस बाबरकत महीने में जो अवाम सहर व अफ्तार की लज्जतों से महरूम है, उस महंगाई में पिस रही है, शायद उसकी बात होगी। लेकिन वो लग रहा है जैसे कोई घिसी पिटी कैसेट वापस से लगा दी, और मतलब जैसे हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं या यादाश्त कमज़ोर है कि जो हमें पता ना हो कि यहाँ पर तोशा खाना का तो जिक्र हुआ लेकिन हार का जिक्र करना भूल गए। जब केस की बात हुई तो आप इनसे ये तो पूछें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पिटीशन दायर किसने की थी? वो भी इन्होंने की थी। बड़े मियाँ साहब काला कोट पहन कर गए थे। और दूसरा हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि उन्होंने एक बात की कि अल्लाह पाक हमारी आसानियां दूर करे। पीछे बैठे हुए पटवारी नहीं समझिएगा, पंखे फैन, उन्होंने कहा आमीन। सुना ही नहीं कि अल्लाह पाक आसानियां दूर करे। और दूसरा आपने साले मोहम्मद को बोला तशरीफ़ रखें, पीएम साहब बैठ गए, तो कितने मासूम हैं। तो यहाँ पर कोई ऐवान पे अवाम की बात करनी चाहिए। स्पीकर साहब, मतलब चीज़ें हाथ से जब फिसल जाएंगी तो फिर ये नुकसान पाकिस्तान का होगा। यहाँ पर मेरे ये इस तरफ बैठे वालों को ये खौफ था, जिसका वक्तन फ़वक्तन इजहार भी किया गया कि वो आ गए तो इनको नहीं छोड़ेंगे। उधर ये खौफ था कि अगर मैं अदालत चला गया तो ये मुझे, जेल चला गया तो ये मुझे मार देंगे। तो इस खौफ में तो गलत फैसले होते हैं। बहुत साल पहले कहा था हम इधर तुम उधर, और आज कह रहे हैं या हम या तुम। ये तो इनके बका की जंग है। और अगर अफवाजे ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए कहा था कि 2018 में रिगिंग करके उनको लाया गया, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो जी, तो बकौल इनके कि वो मुसल्लत किया, तो फिर हम अपना लहू किन के हाथों पे तलाश करें? किन के हाथों में अपना लहू तलाश करें? मतलब जो लाने वाले थे इन्होंने छोड़ दिया उनको, यानी कि वो नेक्स्ट टाइम भी वो कोई ऐसी गलती करे और इस मुल्क के ऊपर ऐसी चीज़ें मुसल्लत हों तो उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में कि जो अगली बारी है वो दूसरे इदारे की है। और बाकी अगर यहाँ से वहाँ गए तो वहाँ पर भी उनकी ही मदद शामिल थी, मैं बोल रही हूँ। और अफसोस इस बात का है कि मैं अभी अफ्तार बना कर आई थी, दागी फलों से तो कोई फ्रूट चाट भी नहीं बनाता, इन्होंने हुकूमत बना दी। तो इनकी किसी बात के ऊपर कोई बिल, कोई चीज़
ہماری مخالفت ہے. میں اس چیز کو نہیں کروں گی, بھلے وہ کسی کی عزت و تکریم کا بل آئے یا یہ بل آئے. اور دوسری بات اسپیکر صاحب, یہاں پر اسمبلی ہی پوری نہیں ہے, آپ کی 228 کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, تو قانون سازی کیسے ہوگی؟ اس کٹی پھٹی لٹی پھٹی اسمبلی سے آپ یہ قانون سازی کریں گے؟ تو باقی بس یہ کہ ایکسپنس بہت ساری چیزیں کرنے والی تھی جو نہیں ہوئی. یہ پورے کے پوری اسمبلی کو ایکسپنس کر دینا چاہیے جو یہاں پر بیٹھے ہیں. تو میں اس کی مخالفت کرتی ہوں. میری پلیز پوری بات سن لیجئے گا. میں بہت دیر سے بیٹھی ہوئی تھی, یہ سب لوگ اپنی نیند پوری کر کے افطار کر کے آئے ہیں. ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اپنی باری کا انتظار کرنے کے. خدا رہا کہ اس پہ نہ وہ کریں. اب ایک شعر بنتا ہے ڈسکے پہ, سنا دوں گی. تو وہ دیکھیے, تو یہ نہ کریں کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے پھسل جائیں. عدلیہ ہو یا افواج پاکستان ہو, ہمارے لیے محترم ہے. جب یہاں پر سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے, وہ پنجابی کا شعر ہے نا کہ جتنا تے ہارنا دو الگ شیواں, اے دکھیاں نال ساڈے یکے تے نہ مارو, کہ ان دکھیوں سے آپ اکے مار رہے ہیں. تو یہ جس طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہیں نا, وہ ڈسکے کا بہت لمبا شعر ہے. ڈسکے والے ناراض ہو جائیں گے کہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈس کے رہتے ہیں. تو ڈسکے والے ناراض ہو گئے تھے. تو پلیز اسے کیا کہتے ہیں, یہ میں اپنی مسلم لیگ فنکشنل جی ڈی اے کی طرف سے میں اس کو جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں زور زبردستی کی گھپا گھٹالا 13 جماعتوں کے ساتھ, اس کو میں اپوز کرتی ہوں. اور خدارہ ملک کو اس نہج پر نہ لے کر جائیں جہاں پر سے واپسی ناممکن ہو. سوشل میڈیا پہ آپ نے اسرائیل کا حال دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں پر خون و کشت کا بازار گرم نہ کریں. تو اچھی بات ہے کہ یہاں مٹھی بھر جماعتوں کے لیے آپ پورے ملک کا بیڑا غرق نہ کریں. عوام کا بھی کچھ خیال کر کے اس کی بات وہ کر لیں. اسحاق صاحب بیٹھے ہوئے جنہوں نے شربت بھی لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا, انہوں نے کوئی پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ عوام کا کیا حال ہے کیا حال نہیں ہے. تھینک یو. بات